वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की मैं वीडियो जो है वो PMMBY पे डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करते हैं उस पर बना रही हूँ। एक्चुअली ये तो तकरीबन सभी लड़कियों को पता है, तो मुझे वीडियो में एक कमेंट में एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि मुझे आप प्लीज़ एक वीडियो बना दो जिसमें डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करते हैं, जैसे ई श्रम गोल्डन कार्ड कैसे अपलोड करते हैं उसके ऊपर। तो मैं उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे उनको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी ऐसी वर्कर्स होंगी जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसी पे मेरी ये वीडियो है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। जैसे फॉर्म भरना है 3 लाइन्स पे, ये सबको पता है, डाटा एंट्री पे, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे, बाकी सब तो आपको पता ही है। फर्स्ट चाइल्ड होगा तो फर्स्ट चाइल्ड, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, अगर फर्स्ट चाइल्ड प्रेगनेंसी में भर रहे हो तो 0, अगर बर्थ के बाद भर रहे हो तो 1। ठीक है, जैसे हम 0 इधर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ येस को दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, यहाँ आधार कार्ड भरेंगे। और अब जो है नया ऑप्शन आया हुआ है फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर पे अगर उनका FRS हुआ है तो यहाँ से वो हो जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ एज अपने आप आ जाएगी, फिर कैटेगरी आएगी, फिर मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू आ जाएगा। ये जो मैंने मेन जो आपको बताना था वो डॉक्यूमेंट्स का है। यहाँ पे आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स करोगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। अगर तो वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹8 लाख पर एनम, अगर किसी का 8 लाख से कम पर एनम जो है सालाना इनकम 8 लाख से कम है, उसका इनकम सर्टिफिकेट अगर उसके पास होगा तो वो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लग जाता है। अगर वो है तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद है वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, अगर उनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है वो भी लग जाएगा। ठीक है, इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो उसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसी को आप क्लिक करोगे और उसी की फ़ोटो जो है अपलोड करोगे। उसके बाद है वुमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशरी अंडर किसान समृद्धि सम्मान निधि। ठीक है, उसके बाद है मेन जो हम लेते हैं वो ये 2 कार्ड लेते हैं। बाकी अगर किसी के पास ये 2 ना हो तो उनको ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आप बोल सकते हो, वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, वुमेन बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड, जो गोल्डन कार्ड जिसको बोलते हैं। वुमेन होल्डर ऑफ BPL राशन कार्ड होगा तो वो भी लग जाएगा, फिर उनको BPL राशन कार्ड वालों को ई श्रम या गोल्डन कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन हु आर पार्शली या 40% आर फुली डिसेबल्ड, जो फिज़िकली डिसेबल हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनका भी लग जाएगा। SD वुमेन का अगर उनके पास सर्टिफिकेट है वो लग जाएगा, SC वुमेन का सर्टिफिकेट है वो लग जाएगा। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशाज, अगर उनके पास उनका ID कार्ड है वो भी लग जाएगा। उसके बाद वुमेन बेनिफिशरीज होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA वाला राशन कार्ड जो 2013 का है, 13 से स्टार्ट हुआ था, वो इनमें से कोई एक होगा तो वो आपको डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए। ठीक है, मानो उनके पास ई श्रम है तो इसमें आभा कार्ड भी चल जाता है, क्योंकि आभा कार्ड जो है वो आयुष्मान कार्ड ही माना जाता है। तो अगर जो आप लगा रहे हो, अगर आप ई श्रम लगा रहे हो इसको टिक करो, अगर आयुष्मान या आभा लगा रहे हो तो इसको टिक करो। मानो आपने आयुष्मान लगाना है या ई श्रम लगाना है तो हमने इसको टिक करना है। उसके बाद उससे पहले आपने क्या कर लेना है, उस जो भी आपके पास कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मानो आपके पास उसका फ़ोटो है, आपने उसका फ़ोटो क्लिक किया है, मैं यहाँ से कोई ऐसे ही कोई एक ले लेती हूँ फ़ोटो। ठीक है, ये जो कैमरा में ये जैसे ये मेरे पास फ़ोटो पड़ा है किसी का भी, मैंने उसको, ये मानो कोई मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ये मानो मेरे पास ई श्रम है, ये जैसे ई श्रम है। ठीक है, ये ई श्रम है, इसका पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। ये ऐसे ही है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ दिखाने के लिए कि मानो ये मेरे पास ई श्रम है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट के बाद
यहाँ पे हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आता है। नहीं तो अगर आप पूरा करोगे ये जो है बड़ी जो है फाइल अपलोड नहीं होगी। इसको हम छोटा कर लेंगे, जो में ज़रूरी जानकारी है वही रखेंगे। मानो इसमें ज़रूरी जानकारी इतनी ही है, इसमें हमें उसका नंबर दिख रहा है सब यहाँ, ये हम कर लेंगे सेव। ठीक है, फिर जब बीच वाले बटन को आप दबाते हो ना, तो वापस आप साइड पे आ सकते हो। जैसे ये देखो, बीच वाले बटन को दबाया, मैं वापस साइड पे आ गई। उसके बाद ई श्रम है, यहाँ पे आप उसका आइडेंटिटी नंबर लिख लोगे जो भी ई श्रम का है। यहाँ से फिर आप फाइल को अपलोड करोगे, यहाँ चूज़ फाइल। जैसे आप चूज़ फाइल में जाओगे, यहाँ पे आएगा मीडिया पिकर, मीडिया पिकर को करोगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको गैलरी आ जाती है तो अच्छी बात है, आप गैलरी से कर लो। लेकिन मीडिया पिकर आ रहा है तो यहाँ पे 3 लाइन्स को दबाओगे। 3 लाइन्स को दबाने के बाद यहाँ गैलरी आ जाएगी। गैलरी के बाद जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है उसको क्लिक करना। जो आपका पहला स्क्रीनशॉट होगा, ऐसे बीच में मिक्स हो जाता है तो आपको नहीं पता चलेगा, उसी टाइम थोड़ी देर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो ये आपका जो है, ये देखो, ये तो मैं सबमिट करूँगी नहीं, इसलिए ये देखो यहाँ पे आ गया स्क्रीनशॉट जो है गैलरी में से आपका अपलोड हो गया। ऐसे आपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। इसी तरह से आपने, ये आपको पहला डॉक्यूमेंट हो गया। एमसीबी कार्ड को भी ऐसे ही फ़ोटो खींच के रखनी है, ऐसे ही क्रॉप करना है। और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे पहले मदर्स आईडी लिख लेनी है और यहाँ चूज़ फाइल में जाना है। चूज़ फाइल में जाके मीडिया पिकर में जाओगे, मीडिया पिकर में जाके 3 लाइन्स पे जाना है। 3 लाइन्स पे जैसे ही जाओगे वहाँ गैलरी आ जाएगी, गैलरी में आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये बैक जाके, ये आप साइड पे हो, तो अगर आप पीछे से फ़ोटो खींचना भूल गए हो, आप वापस आप यहाँ से बीच में से, ये जो बीच वाला ये वाला बटन है, यहाँ से आप ऐसे बैक चले जाना और फिर गैलरी में जा कर के वो फ़ोटो ढूंढ के, जैसे मैंने अभी स्क्रीनशॉट खींचा, स्क्रीनशॉट खींच के उसको क्रॉप करके सेव कर लेना। वापस बीच वाले बटन को क्लिक करना है। फिर हम साइट पे जाएंगे तो साइट वहीं पे आपको यहाँ पे पूरा वापस दिख जाएगा। चूज़ फाइल में जाओगे, चूज़ फाइल में जा कर के आपने वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने लेना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने डॉक्यूमेंट जो है PMMBY की फॉर्म भरते हुए कैसे अपलोड करने हैं। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।